नमस्कार, हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश की तरक्की, उन्नति और प्रगति की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। खासकर महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सरकार की प्राथमिकता है। पंचकुला में बाल नमोत्सव कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है, पीएम मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की है, जिसे हरियाणा में साकार किया जा रहा है। महिलाओं का होगा उत्थान, तभी प्रदेश कहलाएगा महान। इस सोच के साथ पीएम मोदी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार अपने कदम आगे बढ़ा रही है। पंचकूला में नमोत्सव कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को साकार करने में जुटी है और इसके लिए गांव-गांव में मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार केवल एक नारा नहीं है, यह सामाजिक विकास का ये मूल मंत्र है। हम सब जानते हैं कि नारी परिवार की धुरी होती है। जब एक नारी स्वस्थ होगी तभी परिवार स्वस्थ रहेगा। जब परिवार सशक्त होगा तो समाज और राष्ट्र भी सशक्त होगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच से आज इस योजना का शुभारंभ किया गया है। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। उन्होंने हमें सिखाया है कि सेवा ही संगठन है और सेवा ही समाधान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है। आज पंचकुला की इसी धरती से जो स्तन कैंसर वैन को रवाना करना उनके इस सेवा मंत्र का ही एक जीवंत उदाहरण है। मुझे खुशी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही मन में डर का भाव पैदा हो जाता है। और जब पता चलता है कि परिवार के किसी सदस्य को यह बीमारी हो गई है तो उन्हें एक बड़ा सदमा भी पहुंचता है। रोगी के मन में तरह तरह के विचार उपजते हैं, जैसे इलाज ठीक होगा या नहीं होगा, कितना लंबा चलेगा और दवाइयां इत्यादि पर कितना खर्चा होगा। ये तरह तरह की बातें ये व्यक्ति के मन में आती हैं। पूरे परिवार में अनिश्चितता और निराशा का माहौल बन जाता है। मुझे ये बताते हुए कि कैंसर रोग से निजात पाने के लिए एक ही मार्ग है कि जरा सी भी शक होने पर मरीज को अपनी जांच करवानी चाहिए। यदि कैंसर की शुरुआत होते ही पता चल जाता है तो इसका इलाज भी संभव है। हमें उसका कराना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज इस बात का भी आह्वान किया कि देश के अंदर लाखों की संख्या में ये कैंप, स्वास्थ्य कैंप आयोजित होंगे। हमने अपनी जांच अवश्य करानी चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है और इस दिशा में अब तक कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। हम महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा के प्रति पूर्ण रूप से कृत संकल्प हैं। हमने उनके लिए अनेक योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली 11 वर्षों की सरकार ने ये चलाई हुई हैं। अंबाला में 72 करोड़ रुपए की लागत से अटल कैंसर केयर सेंटर की शुरुआत वो की गई है। इस अटल कैंसर सेंटर के स्थापित होने से हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं में एक नया अध्याय जुड़ा है। और इसी प्रकार झज्जर जिला के बाड़सा में भी एम्स परिसर में एक राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थापित वहां किया गया है। भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक जिला अस्पतालों में मैमोग्राफी यूनिट स्थापित की गई है। पीजीआई रोहतक में भी रीजनल
कैंसर सेंटर वो स्थापित, चिकित्सा वहां पर की जाती है। इसके अलावा राज्य के कुछ मेडिकल हमारे कॉलेजों में भी उपचार हो रहा है। प्रदेश में कैंसर रोगियों को उपचार के लिए जाने के हेतु हमने हरियाणा रोडवेज की बसों में भी सुविधाएं वो दे रखी हैं। मुझे बताते हुए कि हमारे जो टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा किए गए गहन शोध से भी ये पता चला है कि कैंसर के इलाज में योग को शामिल करने से रोग मुक्त उत्तरजीविता में 15% और ओवरऑल सर्वाइकल में 14% का सुधार वो देखा गया है। साक्ष्य आधारित हमारी मेडिसिन के युग में योग आयुर्वेद आधुनिक युग की कसौटी पर वो खरे उतरे हैं। इस दौरान सीएम सैनी ने बच्चों को सीख देते हुए कहा कि किसी भी काम को बड़ा और छोटा ना समझे और अपनी मेहनत से जिंदगी की राह को आसान बनाए। हरियाणा सरकार हमेशा युवाओं के साथ खड़ी है।